महिंद्रा राजपक्सा की सरकार के दौरान चाइनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भारतीय कंपनीज को श्रीलंका से बाहर करने की भरसक कोशिश की थी और चाइनीज बस मैन्युफैक्चरर किंग लॉन्ग को पिछली श्रीलंकन सरकार से बसेस का बड़ा ऑर्डर मिलना लगभग तय हो गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ इसके बारे में हमें शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका की प्रो चाइनीज सरकार गिरने के बाद फिर से श्रीलंका के दरवाजे भारतीय कमर्शियल व्हीकल्स के लिए खुल चुके हैं और श्रीलंका की सड़कों को डोमिनेट करने वाली अशोक लेलैंड को 500 डीजल बसेस का ऑर्डर श्रीलंका की तरफ से हाल ही में दिया गया है। आपको बता दें कि इन 500 बसेस में से पहली 75 बसेस श्रीलंकन ट्रांसपोर्ट बोर्ड को हैंडओवर की जा चुकी है और आने वाले समय में बाकी की बसेस श्रीलंका में असेंबल होने के बाद डिलीवर कर दी जाएंगी। आपने बिल्कुल सही सुना, अशोक लेलैंड कंप्लीटली या सेमी नॉकडाउन किट की फॉर्म में ये बसेस श्रीलंका को एक्सपोर्ट करेगी और अशोक लेलैंड की श्रीलंकन सब्सिडरी इन बसेस को असेंबल करने के बाद रोड ट्रांसपोर्ट को हैंडओवर कर देगी। 32 सीटर ये नई बसेस श्रीलंका के ग्रामीण इलाकों को कनेक्ट करने वाली है, जहां सड़कों का विस्तार अभी ठीक से नहीं हो पाया है। श्रीलंका का ट्रांसपोर्ट बोर्ड ऑलरेडी 5000 से ज्यादा अशोक लेलैंड की फ्लीट ऑपरेट करता है और अशोक लेलैंड भी कई दशकों से अपनी क्वालिटी और रिलायबिलिटी इस देश में प्रूव भी करती आ रही है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड की बसेस का इस्तेमाल श्रीलंकन रेल बसेस को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए किया गया था और ये रेल बस पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से श्रीलंकन रेलवेज में शामिल है। ये भारतीय कंपनी इसलिए भी श्रीलंकन ट्रांसपोर्टेशन की पहली पसंद मानी जाती है क्योंकि इनके स्पेयर पार्ट्स कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। इनफैक्ट पुरानी और कबाड़ हो चुकी बसेस को स्पेयर पार्ट्स के लिए आज भी श्रीलंका में संभाल के रखा जाता है और इनका इस्तेमाल नई बसेस को रिपेयर करने में होता है। वैसे जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि अशोक लेलैंड को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बस मैन्युफैक्चरर भी माना जाता है। इस भारतीय बस मैन्युफैक्चरर के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर बस मैन्युफैक्चरर से अलग अशोक लेलैंड अपने इंजन का प्रोडक्शन खुद करती है। न केवल एशियन देश बल्कि अफ्रीकन, साउथ अमेरिकन और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के लगभग हर देश में आप आसानी से अशोक लेलैंड की बसेस देख सकते हैं। वैसे ज्यादातर एक्सपोर्ट ऑर्डर की तरह ही ये बसेस भी लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत श्रीलंकन सरकार को भारत की तरफ से भेंट की गई हैं। इस पूरे ऑर्डर की कीमत क्या है और कब तक इन बसेस की डिलीवरी पूरी कर दी जाएगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन इससे पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो की 125 यूनिट श्रीलंकन पुलिस को डिलीवर की जा चुकी है और ये 125 यूनिट्स उन 500 एसयूवीज का पहला बैच है जो भारत एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत श्रीलंका को देगा। MII कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।